मेन स्ट्रीमिंग के लिए ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। अरे भैया, तुम एक एमपी को नहीं जिता पाते, हाँ? तुम्हारे अलायंस के पास एक मुसलमान एमपी नहीं है। तुम कौन सा चॉकलेट हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा चॉकलेट? अच्छा, आपको मालूम नफरत की मिसाल क्या है? उत्तर प्रदेश में एक महिला औरत अस्पताल में बैठकर ऐसा नमाज के तरीके में बैठ गई। उस हॉस्पिटल के 6 लोगों को सस्पेंड कर दिए। पुलिस वालों को नोटिस गई सरकार से। बाद में मालूम हुआ कि औरत का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो झाड़ों को लपेट रही थी, पेड़ों को लपेट रही थी जाके। ये नफरत हो चुकी है। अरे भाई, सरकार तो मेंटली स्टेबल है ना, आप तो इंसाफ करिए। आप देख लिए किसी को सजदा करिए। ट्रेन में कोई बैठ के कुरान पढ़ा, पकड़ के पीट दिया उसको। रोड पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते मगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे कांवड़ यात्रा के लिए। ये इंसाफ है थोड़ी? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन सच ये भी है ना ओवैसी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो डाल रहे हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर पर आता है आप नहीं मानते, ट्रिपल तलाक पर आता है आप नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर ये गलत है ना, ये सेलेक्टिव हुए ना, इसका मतलब आप? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है मानक साहब। ये संविधान मुझे राइट देता है कि मैं डिसएग्री करूं। अगर मैं डिसएग्री नहीं करूंगा तो फिर मैं तो हारमोनियम लेके खाली गाता रहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद हो करते रहूं। नहीं है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा ना, घुटन महसूस होगी। संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं डिसएग्री करूंगा। भाई अगर डिसएग्री नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी रहेगी क्या? ये तो थियोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा है, ये तो डिक्टेटरशिप बनने जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना, तो इसलिए डिसएग्री कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे कहता है कि आप डिसएग्री करिए, आप कंटेम मत करिए। डिसएग्री कर सकते, डिसएग्री किया हमने। और मैंने जो बाबरी मस्जिद जजमेंट में जो कहा था बात को कि उसके बाद हर जगह पे शुरू हो जाएगा, शुरू हुआ ना मानक साहब? नहीं शुरू हुआ क्या? बोली तमाशा। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल IR रिएक्ट में आप सबका स्वागत है। तो जिस तरह से आपने वीडियो के शुरू में देखा कि किस तरह से मानक जी ओवैसी जी से सवाल कर रहे हैं और ओवैसी जी उसके किस तरह से जवाब देते हैं, तो दरअसल बात हो रही है यहाँ पर जो अभी संसद में बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके सिलसिले में बातें चल रही हैं। तो ओवैसी जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, संसद में बिल फाड़ा, जो कुछ भी बातें हुई, जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, तो उसी को लेकर मानक जी उनसे सवाल कर रहे हैं और ओवैसी जी उसके जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि क्या सवाल हुए और क्या जवाब हुए, किस किस मुद्दों पर किस तरह से बात हुई, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और आप हमारे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करप्शन है, वो बोले मैं तो रहा हूं बोर्ड के अंदर, मुझे मालूम है, बोले 98%। नहीं जाहिर है, तो फिर वो भी है 98। अगर उनमें हुआ है तो फिर अब वो रहकर करप्शन हुआ है, वो तो फिर शाहनवाज अपने आप को उंगली उठा रहे हैं। फिर तो मामू का ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप टाल रहे हो वैसी साहब, आप ये करप्शन वाले इशू को टालते हैं। देखिए यही सरकार का यही कहना है कि हमको ये इसीलिए लाना पड़ा। नहीं रहा हूं। देखिए, अगर सर की दर्द की दवा, अगर आपके सर में दर्द है तो सर की दर्द की दवा खाते हैं आप, सर को नहीं काटते हैं। बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी वही करने जा रही है। क्यों लाए हैं? आप कैसे मेरे फंडामेंटल्स छीन रहे हैं? बताइए, कैसे मेरे राइट्स को छीन रहे हैं आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेजोरिटी रखेंगे? आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में मेजोरिटी में रखेंगे? आपका मकसद क्या है कि जब इस प्रोविजन है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट 5 साल ले सकते हैं, आप 5 साल लेकर वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, और एक चीज मालूम मानक साहब को क्या हुआ? मैं आप चाहूंगा कि आपके चैनल के जरिए देश को मालूम हो कि जब वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के दिन लोकसभा में एक स्पीकर साहब की इजाजत से जो वोमन नहीं होता है, बीजेपी ने सेक्शन 3 को लाकर डाल दिया। सेक्शन 3 को इंक्लूड किया। सेक्शन 3D क्या है? जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और ASMR एक्ट में जो ASI के हैं, वो अब वक्फ नहीं रहेंगे। अब संभल की मस्जिद, जब ये अब कानून बन गया, कल उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ASI की मॉन्यूमेंट है। वक्त मेरे इसमें वक्त चले गया। अब आप ज्ञानवापी ASI का है, चले गया मेरे हाथ से, वक्त नहीं रहेगा। मथुरा चलेगा मेरे हाथ से, वक्त नहीं रहेगा। भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि वक्त छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है। अभी 3D क्या है बताइए? ये जो प्रोविजन लाया गया 3D क्या है? अच्छा, इन्होंने और एक कर दिया कि शेड्यूल ट्राइब में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है,
वो ट्राइबल एमपी है, क्या आप उससे आर्टिकल 25 छीन लेंगे? आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं होगा उस पर, आर्टिकल 14 नहीं लगेगा उसके ऊपर, 29 नहीं लगेगा उस पर। लक्षद्वीप की पूरी मस्जिदें अब क्या होंगी बताइए? यही तो हम बता रहे हैं कि आप वक्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं ला रहे हैं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए। ये प्रोजेक्ट है बीजेपी का कि रिलीजियसली मुसलमानों को इरेज कर दो भारत से, इनका रिलीजियस आइडेंटिटी ना रहे यहां पर। ये प्रोजेक्ट इरेजर है बीजेपी का, और इनकी एजेंसी खत्म हो जाए, मुस्लिम एजेंसी खत्म करो आप, इसीलिए कानून को ला रहे हैं। वो कह रहे हैं मेन स्ट्रीम, वो कह रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग के लिए ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। अरे भैया, तुम एक एमपी को नहीं जिता पाते, हाँ? तुम्हारे अलायंस के पास एक मुसलमान एमपी नहीं है, तुम कौन सा चॉकलेट हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा चॉकलेट? अच्छा, आपको मालूम नफरत की मिसाल क्या है? उत्तर प्रदेश में एक महिला औरत अस्पताल में बैठकर ऐसा नमाज के तरीके में बैठ गई, उस हॉस्पिटल के 6 लोगों को सस्पेंड कर दिए, पुलिस वालों को नोटिस गई सरकार से। बाद में मालूम हुआ कि औरत का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो झाड़ों को लपेट रही थी, पेड़ों को लपेट रही थी जाके। ये नफरत हो चुकी है। अरे भाई, सरकार तो मेंटली स्टेबल है ना, आप तो इंसाफ करिए। आप देख लिए किसी को सजदा करी, ट्रेन में कोई बैठ के कुरान पढ़ा, पकड़ के पीट दिया उसको। रोड पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते मगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे कांवड़ यात्रा के लिए। ये इंसाफ है थोड़ी? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन सच ये भी है ना ओवैसी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो डाल रहे हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर पर आता है आप नहीं मानते, ट्रिपल तलाक पर आता है आप नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर ये गलत है ना, ये सेलेक्टिव हुए ना, इसका मतलब आप? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है मानक साहब, ये संविधान मुझे राइट देता है कि मैं डिसएग्री करूं। अगर मैं डिसएग्री नहीं करूंगा तो फिर मैं तो हारमोनियम लेके खाली गाता रहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद हो करते रहूं। नहीं है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा ना, घुटन महसूस होगी। संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं डिसएग्री करूंगा। भाई अगर डिसएग्री नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी रहेगी क्या? ये तो थियोक्रेटिक कंट्री बनने चाह रहा है, ये तो डिक्टेटरशिप बनने जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना, तो इसलिए डिसएग्री कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे कहता है कि आप डिसएग्री करिए, आप कंटेम मत करिए। डिसएग्री कर सकते, डिसएग्री किया हमने। और मैंने जो बाबरी मस्जिद जजमेंट में जो कहा था बात को कि उसके बाद हर जगह पे शुरू हो जाएगा, शुरू हुआ ना मानक साहब? नहीं शुरू हुआ क्या? बोली तमाशा। अब ओवैसी साहब आप कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन सारे सहयोगी फिर उनके साथ क्यों रहते हैं और मुस्लिम उनको क्यों वोट देता है? सारे के सारे इस तरह के बिल वो पास करा के ले गए। बताइए, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक का हो गया, सीएए भी हो गया, और अब ये वक्फ का बिल भी हो गया। सारे सहयोगी साथ हैं उनके। हाँ, तो नरेंद्र मोदी, किसी ने एक आम आदमी का वीडियो मुझे भिजाया, मैं देखा हूं आज सुबह में। वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पासवान साहब, जयंत चौधरी, कुमारस्वामी की बलि चढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब इनके पास बचा क्या? बोले जयंत चौधरी मेरे दोस्त हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। भाई आपके पास विरासत है चौधरी चरण सिंह की, आप उसको क्या कर रहे हैं? कहां पर ले जाकर रख रहे हैं उसको? आप कहां जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू, आपको मालूम चंद्रबाबू नायडू गुजरात जल रहा था, मैं एमएलए था। चंद्रबाबू नायडू 100 टन चावल लेकर खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से कल लोकसभा में बिल आने वाला है, रात 2 घंटे तक वीडियो कॉल पे थे, सबको बोल रहे डोंट वरी, आई विल नॉट अलाउ इट। आज जब इन्होंने उनके एमपी ने स्पीच में कहा कि हम ये रिक्वेस्ट करते गवर्नमेंट से कि नॉन मुस्लिम को मत डालिए आप, पूरे अपोजिशन पार्टीज ने, मैंने 10 अमेंडमेंट दिए, सबने मुझसे कहा कि तुम अमेंडमेंट मत, डिवीजन मत पूछो, एक पे पूछेंगे कि नॉन मुस्लिम ना आए। क्या तेलुगु देशम उस अमेंडमेंट की तायीद कर देती तो क्या होता? गवर्नमेंट गिर जाती, वो अमेंडमेंट पास होता और फाइनल बिल में आप मोदी को सपोर्ट कर देते, मगर आपने नहीं किया, धोखा दे दिया आपने। रामविलास पासवान कितने बड़े नेता, उनका एक स्टैंड था, ठीक है वो पॉलिटिकल अपनी पार्टी के लिए सब करते, मगर एक सेकुलरिज्म पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। अच्छा अब क्या बचा है? नीतीश कुमार इतने साल सरकार में, भाई आपने क्या किया बताइए? अब करने जा रहे हैं, आप सपोर्ट कर दिए बीजेपी को, ठीक है, मगर आपको इसका सियासी खैमेसा भुगतना पड़ेगा। ये खामोश है। देखिए जहां पर इतनी बड़ी बातें आ जाएंगी, मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब न्यूज़ 24 पर आने के लिए। थैंक यू मानक साहब, बहुत सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, ग्रेटफुल।